हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नया एपिसोड रेंट अ गर्लफ्रेंड। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम काजुया है। ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। तभी हमें पता चलता है कि ये इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो इसे 1 महीने के अंदर ही इसको छोड़ दी। इसका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद वो बहुत उदास रहने लगा। अपने गर्लफ्रेंड को याद कर करके वो खूब रोता भी था। और गर्लफ्रेंड द्वारा सोशल मीडिया पे ब्लॉक करने के बाद वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक गर्लफ्रेंड बुक करेगा ऑनलाइन ऐप के थ्रू। तो उसने एक गर्लफ्रेंड भी बुक किया। रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐप पर होता ये है कि आप इस ऐप से एक लड़की को बुक कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू। आपको बदले में पैसा देना होता है। अगले दिन वो अपने रेंटल गर्लफ्रेंड चिजूरी से मिला। उसे देखकर वो एकदम हक्का भक्का रह गया क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर काजुया चिजूरू को एक्वेरियम लेके जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि चिजूरी बहुत खुश थी मछलियों को देखकर, और चिजूरू काजुया को बहुत ही स्पेशल फील कराने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि रात में काजुया चिजरू की ऐप पर पढ़ रहा था पब्लिक रिव्यू। तो वो देखता है कि चिजरू सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करती है। ये देखने के बाद चिजरू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बुरा रिव्यू दे देता है। फिर अगले दिन वो उसे फिर रेंट पर लेता है क्योंकि वो अपने मन का भड़ास निकाल सके। पर वो उसे देखने के बाद कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। ये देखकर काजुया उसे कुछ पूरे दिन नहीं बोल पाता है। फिर उसे वो एक्वेरियम लेके जाता है और उसको एक्वेरियम दिखाता है। फिर चिजूरी वो एक्वेरियम देखकर बहुत ही खुश होती है। ये देखकर काजुया को बहुत इरिटेशन होने लगता है और काजुया उसको सभी के सामने चिल्लाने लगता है। तभी चिजूरी उसके हाथ पकड़कर उसको किनारे लेकर जाती है। फिर वो अपना असली रूप दिखाती है और काजुया के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, ये मेरा जॉब है, मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ कि तुम मेरे पे इतना रौब दिखा रहे हो। और वो उसको बुरा रिव्यू देने के लिए भी चिल्लाती है क्योंकि आज तक किसी कस्टमर ने उसको बुरा रिव्यू नहीं दिया है। ये सब सुनने के बाद काजुया को बहुत ही बुरा लगता है, उसे अफसोस होता है। तभी उस काजुया के फ़ोन बजने लगता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर का तबीयत बहुत ही ख़राब है और वो हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। तभी चिजूरू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है क्योंकि उसके डेटिंग टाइम ख़त्म होने में भी टाइम था। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि बेटा मेरा तबीयत अब ठीक है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ के साथ उसके मम्मी पापा भी होते हैं। और वो दोनों काजुया चिजूरू को साथ में देखकर सोचते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और काजुया प्रेशर में आकर चिजूरू को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है ग्रैंड माँ को। ग्रैंड माँ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और हॉस्टल के बाहर जाने का कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें पार्टी करना होता है। लेकिन काजुया के मम्मी पापा उनको रोक लेते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। और ग्रैंड माँ चिजूरू से पूछती हैं, क्या तुमने सेक्स किया है? लेकिन ये सुनकर काजुया को शौक लगता है। पर चिजूरू इस बात को संभालते हुए बोलती है कि काजुया इस घर का सबसे छोटा लड़का है, तो हम आपके परमिशन के बिना ये सब नहीं कर सकते हैं। ग्रैंडमा ये सुनकर झट से चिजूरू को सेक्स करने की परमिशन देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए। ये सुनकर चिजूरू घबरा जाती है क्योंकि उसकी भी ग्रैंडमा इसी हॉस्पिटल में होती हैं। क्योंकि इसके ये जॉब के बारे में इसके परिवार में किसी को पता नहीं होता है। तभी ये दूसरे रूम में चले जाते हैं और एक बेड पर चादर के नीचे छुप जाते हैं। और काजुया की ग्रैंडमा के जाने के बाद वो चादर के बाहर आते हैं और तभी चिजूरू की ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों को साथ में देख लेती हैं। तभी काजुया कोई झमेला नहीं चाहता था, इसलिए उनको सारा सच बताने जा रहा था। तभी चिजूरू उसको रोकते हुए बताती है ग्रैंडमा को कि हम दोनों पार्टनर हैं। चिजूरू और काजुया की ग्रैंडमा दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत पुराने मित्र होते हैं और वो दोनों शादी की बात करते हैं चिजूरू और काजुया की। ये बात सुनकर वो दोनों को बहुत बुरा शौक लगता है। चिजुया बोलती है कि हम लोग को जल्दी से ग्रैंड मदर्स को बताना होगा कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है। काजुया भी कहता है कि मुझे भी उनके मरने से पहले जल्द अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाना होगा क्योंकि ये उनके लिए बहुत मायने रखता है और वो
चिज़ुरू को ये बताता है कि इससे पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझे बीच में छोड़कर चली गई, और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब दोनों कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन वो दोनों का फिर से सामना हो जाता है स्कूल में, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन वो दोनों देखकर क्रॉस कर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं एक दूसरे को। लेकिन थोड़ी देर बाद चिज़ुरू काजुया को उसका हाथ पकड़कर एक रूम में लेके आती है और उससे कहती है कि मेरे काम के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहेगा और ना ही उसे रेंट पर फिर से लेगा। लेकिन तभी चमत्कार होता है, पता चलता है कि ये दोनों का अपार्टमेंट एक दूसरे के बगल में ही है। तभी ग्रैंड माँ का कॉल आता है काजुया पे, और काजुया से वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे चिज़ुरू से मिलना है। ये सुनकर काजुया घबरा जाता है और वो चिज़ुरू के अपार्टमेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी कुछ देर के लिए गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि ग्रैंड माँ आने वाली हैं। तभी काजुया को चिज़ुरू मना कर देती है। ग्रैंड माँ काजुयो के यहाँ आकर चिज़ुरू का इंतज़ार करने लगती हैं। तभी काजुयो बोलता है कि मैं चिज़ुरू को फ़ोन करता हूँ। वो बाहर जाकर चिज़ुरू के अपार्टमेंट के पास उसको बुलाने लगता है और बोलता है कि चलो दादी आई हैं। तभी चिज़ुरू मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी। काजुयो निराश होकर वापस आ जाता है और सोचता है कि मैं दादी को सब सच सच बता दूँगा। लेकिन दादी पहले ही भाप जाती हैं कि उनके बीच में कुछ तो ज़रूर हुआ है। दादी कहती हैं कि मुझे लगता था कि तुम कभी भी एक लड़की पटा नहीं सकोगे, लेकिन भाग से तुमको चिज़ुरू जैसी लड़की मिली। मैं उससे कभी नफ़रत नहीं कर सकती हूँ। चिज़ुरू ये सब बात अपने विंडो से खड़ी होकर सुन रही होती है और भावुक होकर उन दोनों के पास चली जाती है। वो काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगती है और लेट आने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि खाना बनाने के वजह से मैं लेट हो गई। दादी जाते वक्त कहती हैं कि अगले बुध को वो काजुयो चिज़ुरू को लेकर मुझसे मिलने ज़रूर आए। इसके बाद काजुयो चिज़ुरू को हर बुध को 1 घंटे गर्लफ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है और चिज़ुरू मान भी जाती है, पर वो कुछ शर्त रखती है, जैसे कि वो कॉलेज में उससे बात नहीं करेगा और वो मेरे ऐप को भी यूज़ नहीं करेगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है भाइयों। इसके आगे की एपिसोड अगर आपको देखना है तो कमेंट में ज़रूर बोलें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाय।